हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स का तीसरा मेथड कर रहे हैं, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। और कंपनी अपने ही डिबेंचर्स जब परचेज करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो अपने ही डिबेंचर परचेज करके उनको इमीडिएट कैंसिल कर सकती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपने ही डिबेंचर परचेज करती है तो उनको तुरंत कैंसिल नहीं करती है, बल्कि उन डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास ही रख लेती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी ने ही डिबेंचर्स को परचेज करके इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास क्यों रख लेती है। तो इससे कंपनी को कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा हो सकता है कि कंपनी ने अगर अपने ही डिबेंचर मार्केट से परचेज कर लिए तो कंपनी को उन डिबेंचर्स के ऊपर आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और अगला बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर कंपनी ने अपने ही डिबेंचर परचेज करके उनको इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखा है तो इन फ्यूचर पैसों की ज़रूरत पड़ने पर कंपनी उसी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में दोबारा सेल कर सकती है और अपनी फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। एक बेनिफिट कंपनी को ये भी हो सकता है कि कंपनी को अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहे हैं, तो कंपनी अपने ही डिबेंचर्स कम प्राइस पे खरीद लेती है और उनको तब तक इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेगी जब तक उन डिबेंचर्स के प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो जाते। और जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होंगे कंपनी उनको फिर से मार्केट पे हाई प्राइस पे सेल कर देगी। या कंपनी को अगर कुछ टाइम के बाद महसूस हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने अपने ही डिबेंचर परचेज करे हैं ये हमें कैंसिल कर देने चाहिए या उन डिबेंचर्स को रिडीम कर देना चाहिए, तो अगर कंपनी का माइंड चेंज हो तो वो फ्यूचर में उन डिबेंचर्स को कैंसिल भी कर सकती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिनके लिए कंपनी अपने ही डिबेंचर परचेज कर लेती है ताकि फ्यूचर में वो सही टाइम आने पर उस इन्वेस्टमेंट का सही प्रयोग कर सके। तो आज के लेक्चर में हम परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट का जो सेकंड ऑप्शन होता है कि जब कंपनी अपने ही डिबेंचर परचेज करके उनको अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रख लेती है, इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इलुस्ट्रेशन नंबर 32 कर लेते हैं। गुंजन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड issued 5008% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। गुंजन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसने 5008% डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500 रुपये। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू परचेज 1000 डिबेंचर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹485 ईच फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो 5000 में से 1000 डिबेंचर्स परचेज कर लेती है। और किस रेट से? 485 के रेट से। तो कंपनी ने 500 वाला डिवेंचर 485 के रेट से मार्केट से परचेज कर लिया है। और क्यों परचेज कर लिया है? इन्वेस्टमेंट पर्पस से। कंपनी उन डिवेंचर्स को कैंसिल नहीं करना चाहती है बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखना चाहती है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, दे डिसाइडेड टू सेल ऑफ दीज डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 510 ईच इन द मार्केट। कुछ महीनों के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि वो इन्हीं डिवेंचर्स को मार्केट में दोबारा सेल करेगी 510 के रेट से। खरीदे हैं 485 के रेट से और अब कुछ महीनों के बाद वो उन्हीं डिबेंचर्स को बेच रही है 510 के रेट से। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज टू शो अबव ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग सफिशिएंट बैलेंस इन द डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऊपर की ट्रांजैक्शंस की हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हमें ये एज्यूम करना है कि डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मीन्स हमें डीआरआर की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। सबसे पहले हम इशू की एंट्री करेंगे। 5000 डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं 500 ईच। क्वेश्चन में हमें कोई डेट नहीं दी है इसलिए हम जर्नल एंट्रीज में नंबरिंग डालेंगे। डिवेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी ने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500 रुपये। तो टोटल 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं।
सेकंड एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट जाएगी सेम 25 लाख रुपए। कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स 485 रुपए के रेट से इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज कर लिए हैं। कैंसिल करने के पर्पस से कंपनी अपने डिबेंचर परचेज करती थी तो हम लिखते थे ओन डिबेंचर अकाउंट, लेकिन अब हमें क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कंपनी डिबेंचर्स परचेज कर रही है, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कंपनी 1000 डिबेंचर्स परचेज कर रही है एट द रेट ऑफ 485 ईच। कंपनी ने टोटल 4,85,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है। कुछ महीनों के बाद कंपनी ने यही डिबेंचर्स 510 के रेट में बेच दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। तो कंपनी ने यही 1000 डिबेंचर जो परचेज किए थे वही डिबेंचर्स वापस से सेल कर दिए हैं एट द रेट ऑफ 510 ईच। तो 510 गुना 1000, इट मीन्स कंपनी ने 5,10,000 में इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने कितने में परचेज़ की थी? हमने परचेज़ की थी 4,85,000 में। तो इसके सामने हम लिखेंगे 4,85,000। बट अगर आप देखेंगे कि इस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया था 4,85,000 में और उसको सेल कर दिया है 5,10,000 में, मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो गया है और प्रॉफिट को हम करते हैं क्रेडिट। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी को इन्वेस्टमेंट सेल करने से 25,000 का प्रॉफिट हो गया है। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जब ओन डिबेंचर्स को हम कैंसिल करते थे और डिबेंचर्स को कैंसिल करके जो भी प्रॉफिट होता था उसको हम डालते थे कैपिटल रिजर्व में। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट होता है तो उसको डालने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी है हम ये चेक करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 साल तक हमारे पास रही तो इट मीन्स वो करंट इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर हमारे पास रही तो इट मीन्स वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसकी सेल पर जो होने वाला प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। और आपको पता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट को हम कहाँ डालते हैं? हम डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और इसको सेल करके अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमारा कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। और आपको पता है कि कैपिटल प्रॉफिट को हम कहाँ डालते हैं? हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में टाइम मेंशन नहीं है, बट बोला गया है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद ये इन्वेस्टमेंट सेल कर दी गई। कुछ महीनों के बाद इट मीन्स 1 साल से कम टाइम ये कंपनी के पास रही। इट मीन्स ये करंट इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट। इसलिए ये रेवेन्यू प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट क्रेडिट है, उसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट हुआ है 25,000 का। तो 25,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये होगी हमारी लास्ट एंट्री। तो क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि अपने ही डिवेंचर इन्वेस्टमेंट पर्पस से परचेज किए गए हैं तो हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे। अगर उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो सिर्फ यही एंट्री हम लोग करेंगे, और अगर इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बारे में बोला गया है तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे और उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। फिर आप डिसाइड करोगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट पर होने वाले प्रॉफिट को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे।